जैसे बाइजू की स्टोरी आप सबने सुनी होगी, राइट? हर दिन इतना मीडिया बेचारा तो नहीं मैं शब्द यूज़ करूंगा, चलो, पर इतना मीडिया, आप रोज इकोनॉमिक टाइम्स निकाल के देख लो, ब्लू लाइन निकाल के देख लो, हर दिन आर्टिकल रहते हैं कि भाई क्या नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, सैलरी गई नहीं गई, हाँ ये चीज़ हुई नहीं हुई, बोर्ड से निकाल रहे नहीं निकाल रहे, हर चीज़ को बड़ा ट्रैक किया जा रहा है। तो आप हाथ खड़ा करके बताओ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि बायजूस एक सक्सेसफुल था? तो आप हाथ नीचे रख लो। और आपको लगता है बायजूस सक्सेसफुल एज अ कंपनी नहीं था? तो आप हाथ खड़े कर लो। आप में से कितनों को लगता है कि बायजूस, क्वेश्चन समझ में आया? उल्टे हो गए? नहीं आया ना आपको? नहीं। इफ यू फील बायजू वॉज अ सक्सेसफुल कंपनी देन यू कैन रेज योर हैंड्स। एंड ठीक है, अब हो क्या रहा है कि लोग सोच रहे हैं जैसे कंपनी चाहे सक्सेसफुल हो ना हो, वो एक अलग चीज पे पर्सपेक्टिव होता है, पर यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इंडिविजुअल को देखोगे, इंडिविजुअल जो उस व्यक्ति की फैमिली है, दैट हैज ऑलरेडी मेड एन एग्जिट ऑफ अराउंड $400 million। तो बायजूस चाहे अप जाए, बायजूस चाहे डाउन जाए, उसका जो फाउंडर है वो ऑलरेडी 3,000 करोड़ का एग्जिट ले चुका है। सिमिलरली किसी ने मेरे से कहा, एक बच्चा था, हमारे पास डाउट आते हैं कि इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ जोमेटो, देखो कई बार क्या होता है, मम्मी मुझे ऐसी, आप सबकी मदर्स भी कहती होंगी, न्यूज़पेपर रील्स काफ़ी चलती हैं कि यार इस बेचारे के साथ ये हो गया, कोई और कैटेगरी में कोई पॉलिटिशियन था। तो मैंने कहा मम्मी, जितना पैसा आपने अपने जीवन में देखा है उससे वो कई ज़्यादा हाई लेवल पे है। हमें किसके लिए सिंपैथेटिक होने के लिए पहले उस लेवल पर तक हम पहुंचे। एक होता है मीडिया ड्रिवन कोई चीज़, एक होता है कि रियलिटी में क्या चीज़ हो रही है। किसी ने कहा कि भाई जोमेटो के जो फाउंडर हैं वो सैलरी डिराइव नहीं कर रहे, पर अगर आप उनकी स्टडी करोगे जर्नी, तो आपको ये पता चलेगा 18 राउंड हो चुके हैं 2008 से, और जितने भी बड़े राउंड्स हुए उन हर राउंड के बाद व्यक्ति कि गाड़ी कैसे ले पाता है। या आप काफ़ी लोगों ने शायद दोगलापन जो किताब है वो पढ़ी होगी अशनीर की, तो उसमें आपने देखा होगा वो हर सेकेंडरी राउंड के बाद कैसे एक सेकेंड हैंड गाड़ी आ रही है। तो वहां पर गेम क्या चल रहा है? आप तो वो स्मार्ट हो, टॉप 1.1% स्टूडेंट्स जो कि इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि दो प्रकार के गेम खेले जाते हैं बिजनेस के अंदर। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल, जो पहले कहते थे बनियों का गेम है, जैन गुप्ता अग्रवाल जिसमें बहुत टॉप है, कि भाई आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसको आप प्रॉफिटेबिलिटी पे एक्सपैंड करते हो। आपका गोल ये नहीं है कि मेरे को 5 साल में सितारे चांद तोड़ के लाने हैं, आपका गोल ये होता है कि यार अगले 15-20 साल के अंदर मेरे को धीरे धीरे चीज बनानी है। इनफैक्ट गुजरात में बोला जाता है कि यार 1000 दिन तक तो देखना नहीं है, 3 साल का वहां कुछ रूल बताते हैं कि यार अभी तो चीज बढ़ने में टाइम लगेगा। तो एक तो होता है प्रॉफिटेबिलिटी का रूट, जिसे आज के दिन बूटस्ट्रैप बोल दिया जाता है। एक दूसरा रूट और होता है, वो होता है कि यार आप फंडिंग कितनी रेस कर पाते हो, एक बड़ा प्रॉब्लम उठाते हो। जैसे जोमेटो इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आपके चाहे ओयो हो गया वॉज अ बिग प्रॉब्लम, ओला हो गया, उबर हो गया, ये सारे इतने बड़े प्रॉब्लम हैं जिनमें फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होता है मार्केट शेयर करने के लिए। पर जितना बड़े फंडिंग राउंड उठता है, मान लो $150 मिलियन का फंडिंग उठा, तो उसमें सीधा बताया जाता है $130 मिलियन का यार हमारा प्राइमरी होगा और $20 मिलियन का सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी का अर्थ क्या होता है आपको पता ही होगा, आप ऑलरेडी सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। सेकेंडरी का अर्थ यह है कि वो पैसा प्रमोटर्स मतलब फाउंडर्स और एंजल इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक सेकंड गेम ये होता है कि यार या तो अगर हम सक्सेसफुल रह गए तो जोमेटो की तरह सेकेंडरी भी आएगी और आईपीओ भी एग्जिट होगा और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। या फिर वर्स्ट केस ये होता है कि सिर्फ सेकेंडरी आएगी पर आईपीओ नहीं निकाल पाए, कंपनी डूब गई, तो इस बार तो आप कमा लोगे, पर सेकंड टाइम आप मार्केट में फंडिंग उठाने जाओगे तो शायद लोग उतना बेट नहीं करेंगे। वीवर्क की अगर आप बात करोगे, $40 बिलियन की वैल्यूएशन थी उस कंपनी की, और वो कंपनी कहां डूब गई। तो कितना इन्वेस्टर का पैसा उसके अंदर डला था। पर उस हर एक राउंड के अंदर, जैसे एबीसी तो छोटे हुए, पर डी राउंड, ई राउंड, एफ के अंदर आपके जो सेकेंडरीज होते हैं 20-20, 40-40, 50, वो 10% ही। आप $300 मिलियन का कोई राउंड उठा रहे हैं तो 25 मिलियन की भी ले रहा है, 8%। व्यक्ति कहते हैं 92% तो कंपनी में डाल रहा हूं, 8% ही सेकेंडरी है, पर उस 8% में ही बार बार गेम हो जाते हैं। तो ये दो तरीके के हैं जो अभी इंडिया में चल रहे हैं बिजनेस के। पर इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि वीसी स्मार्ट हो गए। एक चीज थी जो आप 2014 से लेकर 2020-21 तक कर सकते थे, अब वीसी भी कहता है कि यार अगर फाउंडरी एग्जिट लेके चला गया तो उसमें भूख कहां रहेगी। उसने ही अपने 30-40-50 करोड़ निकाल लिए तो कंपनी तो वो बड़ा कर नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो यार ए के बाद बी, बी के बाद सी में पूरे पिछले इन्वेस्टर की एग्जिट होती जाती है और लास्ट में आईपीओ में सबका एग्जिट किया जाता है। तो अब इन्वेस्टर्स हैं जो वीसीज हैं वो भी थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम यार ज्यादा कंफर्ट नहीं देंगे, इतना दे देंगे कि घर चल जाए, एक घर ले लो, एक छोटी गाड़ी ले लो, पर इतना नहीं देना चाहते कि यार व्यक्ति का ध्यान उससे हटके कहे चलो ठीक है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी सेकेंडरी हो गई। तो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है, यू आर द पर्सन जिसके पास टैग है।
और टैग ऐसा नहीं है कि बिना टैग वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बिना टैग वाला बूटस्ट्रैप के माध्यम से चीज निकाल सकता है, बिना टैग वाले आपको कई सारे ऐसे फाउंडर्स मिल जाएंगे जिन्होंने यूनिकॉर्न बनाया है। पर एट द सेम टाइम आपके पास एक थोड़ा सा जो एज ये है कि, या फिर जितने भी आप चाहे IITians ले लें इन सबके पास, कि यार आपकी फेस वैल्यू पे आपके फंडिंग राउंड एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसके पास वो टैग नहीं है, थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 11वीं 12वीं में आपने ज्यादा घिसाया था। तो ये दो रूट हैं। और चाहे